नमस्कार दोस्तों। टीम इंडिया ने तो ऑब्वियसली एक बार फिर से कांटे का मुकाबला रहा और टीम इंडिया ने मैच गंवाया। 0-2 से डाउन हो गई है टीम इंडिया। अब उन्हें हर हाल में अगर देखा जाए यहाँ पर गयाना में जो है तीसरा जो वनडे है एक दिन के बाद उसे जीतना बेहद ज़रूरी है, तभी टीम इंडिया जो है इस सीरीज़ में वापसी कर पाएगी और उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि इंडिया में देर रात हो चुकी है और मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको वो बात बताऊं, तिलक वर्मा जिनके लिए यादगार दिन रहा, अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का उन्होंने पहला अर्धशतक जमाया और आप लोगों के मन में सवाल थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड करूंगा लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले जो अहम बातें उन्होंने कही वो आपको बता दूं। तो तिलक वर्मा को आपने देखा होगा जब 50 उन्होंने कहा तो उनका जो सेलिब्रेशन का अंदाज था वो दिलचस्प था। हम लोग सब सोच रहे थे वो सेलिब्रेट ऐसा क्यों कर रहे हैं और यही सवाल उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जश्न जो था वो किसके लिए था। तो तिलक वर्मा का कहना था कि ये जो जश्न था ये रोहित शर्मा की जो बेटी हैं, छोटी सी बेटी हैं, उनके लिए था क्योंकि वो लोग एक तरह से देखा जाए उनका एक अलग तरह का रिलेशन है और वो जश्न ऐसे ही मनाते हैं। और तिलक ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या 100 बनाऊंगा तो मैं आपके लिए ऐसे करूंगा। तो दैट वाज वेरी क्यूट, वेरी नाइस। ठीक है, इंडिया हार गई लेकिन ऐसे पल और ऐसी कहानियां जब आप सुनते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है। एंड आई थिंक दैट इज द व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट, ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन योर फेस डिस्पाइट लूजिंग। मैं बता रहा हूँ कि हारने का दुख है, मलाल है, मायूसी है, लेकिन जब एक 21 साल का लड़का, मासूम लड़का आता है, कोई उसकी उस तरह से अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको ट्रेन नहीं किया गया है कि भाई आपको सर्टेन चीज़ें सर्टेन वे में बोलना है, आपका नंबर बनेगा, आपका पीआर होगा, और ये जो दिल से बात कहते हैं। और नॉट ओनली दैट, मतलब मैंने उनसे एक सवाल ये भी किया कि भाई आपको महिला जयवर्धने ने कहा था 2022 में कि एमआई के लिए कि बड़े फॉर्चुनेट है कि उनको एमआई के लिए लिया गया था आईपीएल में। 2023 में टॉम मूडी ने उनको कहा कि वो न सिर्फ एमआई के लिए बल्कि इंडिया के लिए एक बड़े टैलेंट है। और उसके बाद मैंने उनको ये भी याद दिलाया कि पार्थिव पटेल ने भी उनकी बड़ी तारीफ़ की है मुंबई की स्काउट कोच के तौर पे। तो उनके लिहाज से कौन ऐसा मोमेंट था, कौन ऐसा खिलाड़ी था जिन्होंने उनको भरोसा दिया कि नहीं उनमें ये वो बात है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। और नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, द नेम आई हैव मेंशन्ड, इट्स जस्ट एक नेचुरल जो एक फ्लो होता है। उन्होंने सीधा बिना हिचकते हुए उन्होंने नाम लिया सुरेश रैना का। जी हाँ, सुरेश रैना इंडियन टीम के फॉर्मर प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन, ओडीआई में कैप्टन कर चुके, उनको उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि उन बचपन से उनके 2 खिलाड़ी जिसको वो एडमायर करते थे वो एक थे सुरेश रैना और दूसरे रोहित शर्मा। तो सुरेश रैना की उन्होंने तारीफ की और फिर उन्होंने बताया कि कैसे रोहित शर्मा ने जब मुंबई ड्रेसिंग रूम में आए थे तो रोहित शर्मा ने कहा कि तिलक में वो बात है जो वो ये ऑल फॉर्मेट का प्लेयर है। और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है उनको आज इस मुकाम पे पहुंचने में मदद की है। उसके अलावा तिलक वर्मा से अगर देखा जाए तो इस हार के बारे में पूछा गया और तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन जो अगर देखा जाए उनसे मैंने एक और पूछा कि भाई उनको भरोसा था इंटरनेशनल क्रिकेट क्या ईजी लगती है। पिछले मैच उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी और आज भी उन्होंने एक 50 बनाई। उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट कभी भी ईजी नहीं हो सकती है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए काफ़ी आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, काफ़ी आपको लगना पड़ता है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर लब्बो लबाब यही था, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आप उसको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपलोड करूंगा जितनी जल्दी होगा। लेकिन ये ब्रीफ मुझे बतानी ज़रूरी थी। और चलते चलते एक और बता देता हूँ, एक और एक्सक्लूसिव खबर आने वाली है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान और वन टाइम ऑल टाइम ग्रेट डेसमंड हेंस की मैंने मुलाकात करवाई हार्दिक पांड्या से। जी हाँ, डेसमंड हेंस ने मुझे पिछले साल 2022 में ट्रिनिडाड में रिक्वेस्ट की थी कि वो हार्दिक पांड्या से मिलना चाहते हैं, लेकिन उस ट्रिप पे वो मिल नहीं पाए थे। और उन्होंने कहा फिर से आज एक दिन और उनसे मैं पिछली बार मैं वहाँ पर मिला था बारबाडोस में। मैंने उनसे पूछा कि आपकी हार्दिक से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ मुलाकात तो हुई है लेकिन मतलब एकदम वैसी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो उन्होंने बोला कि मुझे उनका अंदाज़ पसंद है हार्दिक का, वो कैरेबियाई अंदाज में खेलते हैं, तो मुलाकात होगी। तो आज जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो मैंने देखा हार्दिक और निकोलस पूरन सीढ़ी पे जाकर बैठे हुए थे। मैंने उस समय उनको टोका नहीं, लेकिन जब डेसमंड हेंस ने मुझे बुलाया उन्होंने बोला मान वेयर इज़ हार्दिक, तो मैंने बोला कि हार्दिक तो यहीं बैठे हैं, चलिए। तो मैं उनको लेकर गया वहाँ पर और हार्दिक से मैंने उनकी मुलाकात करवाई। बड़ा दिलचस्प विजुअल है, वो पूरी स्टोरी बताऊँगा आपको नज़र बनाए रखनी है, आपको स्टोरी देखनी है। फिलहाल यहाँ से प्रोविडेंस मैदान से मेरी यही रिपोर्ट आपके लिए, और सुबह के लिए और कई रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।